नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ गांव गोंदर से भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं ईश्वर सिंह राणा। दोस्तों, ऐसा समाज सेवी हमने पहले भी आपको इनसे मिलवाया है और उनके जो विकास कार्यों की बात करें, इनके मुद्दे थे, हमने पहले भी दिखाया और हम भी जानते हैं इन्होंने अपनी सारी जिंदगी जब से समाज सेवा में लगा दिया और आज जो सरपंच पद के भावी उम्मीदवार भी हैं। ईश्वर जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद किशन जी, जो आपके चैनल रिपब्लिक कनाल न्यूज का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। जो भी बुजुर्ग हैं, हमारे जो भी माता बहनें और युवा साथी हैं, सबका तहे दिल स्वागत है। जो इतना मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है और ऐसे ही आगे भी मिलता रहे और ये आशीर्वाद और सहयोग एक वोट के रूप में अगर आज आ जाए तो इस गाँव की तस्वीर और तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यही हम लोग सब गाँवों से अपील करते हैं। ईश्वर जी, आपने एक नारा लगाया था, अगर दिशा बदलनी है उसके बारे में कौन सा है, एक बार जी बताइए आप। हमने वही एक दान लगाया था, जो हमारी अभी दशा है, अगर उसको बदलना है तो हम लोग उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। यानी सबसे बड़ा हाँ, मुद्दा तो अगर दशा बदलनी है तो दिशा दिशा बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अगर हम लोग कुछ खाना भी बना रहे हैं, अगर खाने में टेस्ट नहीं आ रहा तो उसको बनाने का स्टाइल बदलना पड़ेगा। सिंपल चीज है। अगर हम लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, हमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, हम लोग तो टीचर बदलते हैं या स्कूल बदलते हैं, ये तो है नहीं ना। उसी जो भी हम लोग जिस रास्ते पे चल के अगर हमें मंजिल नहीं मिली तो हम लोग रास्ता तो बदलना पड़ेगा। ये बात कहें हम भी, इलेक्शन के दिन नजदीक आ चुके हैं और आप भी इस लड़ाई में, बड़ी लड़ाई, आपने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और आपने तो सोचा नहीं था कभी पंचायत में आप सरपंच पद के लिए आप दावेदारी करेंगे। आपने अचानक भी, पीछे भी हमने पूछा था आपसे। देखो, ऐसा है, जो भी मैंने गांव का माहौल देखा है, जो भी मैं घर घर जाके, आप भी मेरे साथ थे, हम लोग घर घर जाके जो लाइव दिखाया है, जनता की हर समस्या को उठाया है। जितने भी ग्रामीण है, जितने भी कोई कैंडिडेट है या वैसे जो भी नेता हैं, कोई भी घर घर जाके आज तक जनता की किसी ने भी समस्या नहीं उठाई, किसी भी गरीब आदमी की सुनी नहीं है। जब इलेक्शन आ जाते हैं, सब वोट मांगने तो चले जाते हैं, लेकिन पहले कोई घर घर जाके किसी की समस्या नहीं उठाता, कोई भी प्रशासन तक किसी की समस्या नहीं पहुंचाता। लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, भूखे हैं तो भूखे हैं, अनाज है, बीपीएल कार्ड है, मकान की छत गिरने वाली है, शौचालय है या ना है, किस हाल में लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सी वीडियोस तो ऐसी थी हमारे आपके चैनल पे बनी है, जो हम लोग जनता के सामने जो पब्लिक में हम लोगों ने नहीं डाल सकते, क्योंकि इतना बुरा हाल है। एक रोटी कपड़ा मकान वो भी नहीं है। जी, मैं याद दिला देता हूँ दोस्तों, हमने भी कवरेज किया था ईश्वर सिंह राणा जी के साथ। गांव में इतना बुरा हाल है, कच्चे मकान है, सदियों से मकान टूटे हुए थे, उनको कोई सुध लेने वाला नहीं था। और अब चुनावी जो दंगल स्टार्ट हो चुका है, ईश्वर सिंह राणा ने अपने जो पुराने काम कराए थे याद कर रहे हैं। आपने इतने लोगों की मदद करी है, लोगों को कितना प्यार मिला लोगों का। जी, लोगों का भरपूर प्यार मिला है। आज भी हम लोग घर घर जाते हैं, जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता याद करती है, जनता बोलती है, आप ही ने हमारी समस्या उठाई थी, आप ही पहले आए थे और आप आज वोट मांगने आए हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन जो लोगों ने कभी हमारी कोई समस्या हमारे साथ नहीं दिया, किसी ने हमारी समस्या हाईलाइट नहीं की, जो एक शब्द नहीं बोल सकते लाइव कैमरा पे, वो लोग वोट मांगने आते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो यही है हमारी जनता से अपील। तो एक सही आदमी चुनिए, गांव का विकास सोच के आदमी चुनिए। आपका जो सगा भाई है, अगर वो भी गलत है तो गलत है। अगर कोई दूर का दूसरा ग्रामवासी है जो सही रास्ते पे चला, इस गांव को लेके जा सकता है, इसकी दशा और दिशा बदल सकता है, उसी आदमी को चुनिए। ईश्वर जी, काफी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों से रूबरू आपकी बातें भी हुई हैं और समाज में आपने लोगों का बड़ा प्यार मिला। लोगों ने आपने ग्रांट की बात की, उस टाइम ग्रांट में काफी एक दिन मुद्दा था, आपने उठाया था। जी, लोगों ने आपका बहुत प्यार भी मिला आपको। जी, हमने हर छोटी से छोटी समस्या को लेकर बड़ी से बड़ी समस्या का हमने उठा के प्रशासन को पहुंचाया है। और कुछ समस्याएं उस टाइम चालू भी हो गई थी, बहुत से लोगों के मकान बनने भी चालू हो गए थे, पैसा आना भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन बाद में जैसे ही चुनाव आए, आपको पता है सब काम रुक जाते हैं। जैसे चुनाव आते हैं, आचार संहिता लग जाती है, चुनाव की तारीख आने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही चुनाव होंगे उसके बाद काम, जो भी कार्य अधूरे सब पूरे हो जाएंगे। और हमारा मेन मुद्दा इस मैदान में आने का यही है। देखो, हमें लगा जो भी है मैदान में हम लोग उनसे ज्यादा कुछ कर सकते हैं, गांव का कुछ भला कर सकते हैं, गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं तो कोई भी आदमी 25-30 देशों में घूमा हुआ, MBA किया हुआ, मैनेजर की पोस्ट वाला, 1-1.5 लाख के पैकेज अपना त्याग करके सब कुछ छोड़ के, कोई भी दलदल बनाई हुई है, लेकिन दलदल नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन इसको दलदल बनाया हुआ है, उसको हम लोग साफ रास्ता बनाएंगे। इस मैदान में नहीं आएगा कोई भी, 10-20 हजार की नौकरी छोड़ के भी नहीं आएगा, लेकिन अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है हमें। इसलिए हम लोग जनता के लिए, देश के लिए, गाँव के लिए, गाँव भी देश है, उसके लिए हम लोग मैदान में आए। जो भी हमारे महापुरुष है, भगत सिंह जैसे लोग हुए हैं, बाकी
स्वतंत्रता सेनानी हुए सब और जो भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, देश के लिए सोचा है। आज उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं, नहीं तो आज भी देश गुलाम होता। और रही बात, हमारे ऊपर भी बहुत से इशू हुए, बहुत सा दबाव डाला गया, हमें कैसे भी मैदान से बाहर करने के पूरे प्रयास किए गए, जितना भी उनका साम दाम दंड वेद जितना भी उनको कर सकते थे, जो विपक्ष पार्टी थी सब किया। लेकिन एक ईश्वर सिंह कोई एक कैंडिडेट नहीं है, वो एक गरीब आदमी की, जनता की आवाज है, वो एक सोच है, एक विचारधारा है, वो कभी दब नहीं सकती। सॉरी, अगर आज मेरी आवाज दब जाती तो कल कोई भी आवाज नहीं उठाता। अगर उस टाइम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देशभक्त थे, उस टाइम चुप बैठ जाते, आवाज नहीं उठाते, आज भी हम लोग गुलाम होते। तो ये कोई आवाज उठाने का हमारा यही मकसद है। आगे भी लोग, आज एक है तो कल 10 जुड़ेंगे, आगे 100 जुड़ेंगे। एक आदमी अगर आज दब जाएगा तो कल कोई भी आवाज उठाएगा, कोई भी इस गांव के विकास के लिए नहीं सोचेगा। और हम लोग यही करते हैं। जो अभी नशा, देखो नशा बहुत एक जहर है, एक हमारे समाज की जड़ों को खोखला करता है। तो जो नशा भी बांट रहे हैं, नशा पिला रहे हैं, जहर पिला, गाड़ियां इस गांव में डेली उतरती हैं और हमारे जनता के बीच में जाती हैं। हम लोग उनसे यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है सभी से, ऐसा मत कीजिए, ये सब हमारे भाई हैं। तो इन लोगों को प्लीज नशे से दूर रखिए। तो ये जहर मत गाँव में बांटिए। लोग कितने लोग, जो 7 साल पहले इलेक्शन हुआ था, 7 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, उसमें कितने लोग जो मेन शराबी थे, आज हमारे गांव में नहीं है, इसे वो लोग चल बसे हैं। तो उनका कौन है जिम्मेदार? कितनी हमारी माता बहनें विधवा हो गई हैं, कि कितने लोग अनाथ हो गए हैं, कितने बच्चे अनाथ हो, कितने घर उजड़ गए हैं, कितने माँ बाप का सहारा चला गया है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो अभी नशा फैल रहा है गाँव में, तो अभी आगे क्या हाल होगा? और जो हमारी युवा पीढ़ी है, नए हमारे बच्चे हैं, नए युवा है, वो भी चुनाव के टाइम ही 50% लोग नशा करना सीखते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाए क्या सब लोग छोड़ देंगे? क्या हमारी ये सोच है नशा बांट के? तो मेरे को भी लोग बोलते हैं, मेरे पास भी आते हैं, हमें भी शराब दो, हमें भी नशा करना है, अगर वोट चाहिए तो हम लोग, देखो हमने जो बोला है वो हम नहीं कर सकते, तो हम लोग उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। देखो अगर ऐसा इस रास्ते पे चल के मंजिल पे पहुंचना था तो हम मैदान में आते ही नहीं, पहले लोग मैदान में थे ही। तो हमारे में उनमें कुछ फर्क है, तभी हम मैदान में आए। हम लोग इसके साथ नहीं चल सकते। हाँ, आपके मुद्दे तो बहुत हैं। आपने समाज से दिन रात मेहनत की है और काफी आपने लोगों को एक विश्वास, लोगों की पसंद भी बन चुके थे आपने स्टेडियम जैसा मामला, काफी लोगों को सम्मानित किया। बूढ़े बुजुर्गों को आज़ादी के दिन में आपने 15 अगस्त के दिन आपने लोगों को याद दिलाए, बुजुर्गों को सम्मानित किया था हर तरह से आपने। और नशे के बारे में तो आपने कहा बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि आपने जो इलेक्शन टाइम में नशे की बात करें तो आप खुद ही बता दीजिए अपने मुंह से। देखो जैसे हम लोग बोला 50% लोग चुनाव के टाइम ही पीना, जो शराब है, जो नशा करना सीखते हैं। और जो हमारे अगर नशा खत्म हो जाए इस गांव से, इस प्रदेश से, तो 50% बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और लोगों का जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। कितने घर बर्बाद होते हैं, कितने घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कितने घर उजड़ते हैं, मुक्त में चलते हैं। तो जो गांव का सरपंच बनने वाला है, क्या उसकी सोच ये है जो गांव में जहर बांट के उसको वोट चाहिए? एक बोतल पे लोग अपना जमीन बेचते हैं, क्या उससे वोट मिलेगी? तो नशा नहीं देंगे तो भी वोट मिल जाएगी भाइयों। तो प्लीज ऐसा करके हमारे गांव के हमारी बहन बेटियों को, विधवा और हमारे बच्चों को नाच मत कीजिए, यही हम दुआ करते हैं। बाकी खाने पीने की बहुत चीज़ है, चुनाव प्रचार के लिए आप दूसरी किसी चीज़ का सहारा ले सकते हो। क्या इलेक्शन का मतलब खाली नशा है? तो यही हम लोग सबसे, जो ग्रामवासी, उनसे भी विनती करते हैं, जो इस नशे के आदि, उनको समझाइए प्लीज, गलत दिशा में मत जाइए, क्योंकि हम मंजिल पे हमें ही पहुंचना है। तो हम लोग गलत रास्ते पे चल के कभी मंजिल पे नहीं जाना चाहते। ईश्वर जी, आपने नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम शुरुआत की है जी, नशे को आप खत्म करके रहेंगे? बिल्कुल, हमने बोला है, देखो खुलेआम बोला है, हमेशा बोला है। जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिसमें जो भी पॉइंट हमने सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट है वो नशे के खिलाफ ही हमने बोला है। जो गाँव में जो खुर्दे चल रहे हैं, दारू बिक रही है घरों में, हम लोग उसको हम लोग बंद कराएंगे किसी भी दशा में। और जो सरकारी, जो गवर्नमेंट ठेका है, चलो वो रहे, लेकिन गांव से थोड़ा दूर रहे। देखो वहां पे आदमी जाता जाएगा, लेकिन जो गांव में घरों में जो नशा है वो सही नहीं है हमारे लिए, उसको हम लोग बिल्कुल जड़ से खत्म करेंगे। हाँ, हम लोग किसी का रोजी रोटी नहीं छीनना चाहते। उन भाइयों को हम लोग दूसरा काम देंगे जो इसमें जो गलत रास्ते पे चल चुके हैं, उनको सही रास्ता दिखाना है। हम लोग उस दूसरों को देख के गलत रास्ते पे खुद नहीं जाना, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो बाकी लोगों को भी सही रास्ते पे चलाना है। यही हमारा मेन मकसद है, यही हमारा मेन मुद्दा है। और विकास के साथ साथ हम हमेशा बोलते हैं सोच का भी विकास करना है। यानी ईश्वर जी, आपने अगर
जो दशा सही करने तो दिशा बदलनी पड़ेगी, आपका यही मुद्दा है मेन। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है, और इसमें इसी में पूरा सब कुछ, पूरा सारांश है, इसी में सब कुछ आ जाएगा। आपने बहुत सारे मुद्दे भी उठाए हैं, इसमें काफी मुद्दे में देखने में आ रहा है। सबसे पहले भ्रष्टाचार पे आपने आवाज उठाई है। हाँ, बहुत से लोग बोले थे एक सरपंच कैसे भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है। देखो, जब कलम हाथ में आएगी मैं दिखाऊंगा गाँव वालों को भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो सकता है। गाँव का एक एक पैसा कमेटी बना लीजिए आप लोग, एक एक पैसा गांव के विकास में और उन्नति में लगेगा, एक एक पैसा गांव का। और हम लोग जितना भी ज्यादा हो सके सरकार से डिमांड करेंगे, और खाली गली जोहड़ों नालियों में घुस के हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आने वाले 5 सालों में हम लोग ऐसी नींव रखेंगे जो आगे 50 साल लोग याद रखेंगे। और आप सभी से यही विनती है, एक सही कैंडिडेट चुनिए, और हमारा चुनाव निशान है नलका है, और पूजा देवी हमारे धर्मपत्नी इस मैदान में है, उसी को आप लोग जिताइए, भावी बहुमत से विजय बनाइए। और जो हम लोग जनता से एक वादा किया है हम लोग सब पूरा करेंगे। और आज तक जब से हम लोग मैदान में एक भी बात हमने बोली हो, चाहे सिलाई सेंटर का काम हो, चाहे डिप्लोमा देने का काम हो, चाहे नशे के खिलाफ मुहिम हो, हम लोग अपने शब्दों को कभी नहीं बदलेंगे। जी ईश्वर जी, आपने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं, काफी मुद्दों को लेकर हम भी अपनी जनता को दिखा देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काफी मुद्दे हैं, और इनको लेकर ईश्वर सिंह राणा उतरे हैं मैदान में। आप जो भी मुद्दे उठाए आप इनको पूरा करेंगे? जी, जो भी मुद्दे हम लोग जो भी लिख के दिए, हम लोग मीडिया में बोल रहे हैं, लाइव कैमरा बोले, हम लिख के दिया है। बाकी क्यों दूसरे सरपंच लिख के नहीं देते? क्या बाकी लोग इतना पैसा बैनर पोस्टर लगाते हैं, वो भी लिख के दे सकते हैं अपनी फोटो के साथ, अपने नाम के साथ? क्यों नहीं लिख के देते? क्यों उनको पूरा नहीं करना? तो हम लोग लिख के दिया है, पहले भी लिख के दिया, आज भी लाइव कैमरा बोल रहे हैं। जो भी हमने समस्याएं हैं जो उठाई हैं आज तक, जो लिख के दे, एक समस्या एक का काम होगा, नहीं तो आप लेके आ जाइए इसके, हम लोग मैदान छोड़ देंगे और हम लोग अपना काम पूरा नहीं करेंगे। और जैसे हम लोग पहले भी समस्या होता है ना, वो पत्ते भी खाता है, वो इंसल्ट के नहीं देखता। गरीब के पेट में रोटी नहीं है, सर पे छत नहीं है, बच्चे उसके नीचे दब के मर रहे हैं, क्या उसका हाल प्रशासन तक पहुंचाने का गांव का इंसल्ट है? तो क्यों जो पहले जिनके हाथ में सत्ता थी उन्होंने वो कार्य पूरे नहीं किए? क्यों आज वो लोग जाग रहे हैं? हमारे जो मेन मंदिर वाली गली सड़क आज तक नहीं बनी। जो इंसान भगवान का नहीं हुआ, इंसानों का क्या होगा, हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो भगवान के साथ भी जहां पे राजनीति की जाती है तो वहां क्या काम होंगे? तो यही हम लोग आने वाले समय में हर काम पूरा करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। और इस देश के और इस देश की, उस प्रदेश की, इस देश की और गांव की दशा और दिशा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। यही हमारा आगे प्रयास रहेगा। ईश्वर जी, क्या आप दशा बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। आज भी हम लोग दावा करते हैं, जब 12 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो इस बात का फैसला हो जाएगा। आज भी जो भी हमारे युवा साथी हैं, जो भी माता बहनें हैं, और जो भी समुदाय पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, वो सब लोग हमें वोट करेंगे और हमें सफल बनाएंगे। सब लोग जानते हैं, सब लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से लोग दबे हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ का माहौल ऐसा था। एक दिन में माहौल नहीं बदल सकता, लेकिन लोगों को पता है क्या करना है, और वही सही सच्चाई की जीत करेंगे आने वाली 12 तारीख को। दोस्तों देख सकते हैं ईश्वर सिंह राणा अपने दिल से बोल रहे हैं, और इनका चुनाव चिन्ह नलके का निशान है। नलका चलेगा, नलका चल जाएगा जी, नलका चलेगा। और जैसे अभी नशा बह रहा है गांव में, हम लोग एक स्वच्छ जल, और जल ही जीवन है, हम लोग नलका चला के इस गांव में स्वच्छ पानी देंगे, और जो भी गंदा पानी है, जो भी दिमाग में कुछ लोगों के जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालेंगे। और जो जोहड़ों तालाबों में जो सीवरेज दबवाने का काम है, या जोहड़ों की तालाबों की सफाई का काम है, जो बैरिकेडिंग करना है, नेट लगाने हैं, और जो भी गंदा पानी है, सीवरेज का पानी इस गांव से बाहर निकालना है। बहुत से मुद्दे हैं, हजारों मुद्दे हैं। जी एक बात याद दिला देता हूँ जी, आपका चुनाव चिन्ह नलका है जी, तो नलका है तो आप गोंदर गांव में नलके नहीं दिखाई देते जी। क्या जब सरपंच बन जाओगे तो नलका देखो लगेगा? नलका तो चुनाव चिन्ह है। देखो जहां पे पानी अभी भी देखो नलके लगेंगे, देखो नलके नहीं लगेंगे अभी तो। जैसे बोर लगते हैं, ट्यूबवेल लगते हैं, अभी नलका ही होगा। लेकिन मेन समस्या नलके का मतलब है हर घर जल, हर घर नल, पानी पहुंचाने का हमारा मेन मकसद है। अभी हमारे गाँव में बहुत सी जगह 5-5-6 दिन में, एक हफ्ते में पानी जाता है। नलका भी तो लग जाता होगा जमीन में। नहीं, देखो नलका होता है, अभी हाथ से चलाने की जरूरत नहीं होती है। अभी देखो बिजली के बिना पंचायत चाहे तो नलके हाँ, सरकारी उनको नल बोलो, उसको कैसे भैया बोर बोलो, वही होते हैं। उसका मतलब वही है, मकसद तो पानी का है, हमें पानी पहुंचाना है, हर घर पे पानी पहुंचाना है। और जो भी कुछ लोग अपने फायदे के लिए
कुछ बिचौलिए, हम लोग हमेशा जाते हैं, अभी वोट मांगने जाते हैं, लोगों से वोट की अपील करने जाते हैं, गौरव से मिलते हैं, लोग बोलते हैं आप बिचौलियों को लेके नहीं, हम लोग यही बोलते हैं, हम लोग वोट मांगने भी सीधे जाते हैं जनता के पास, एक एक आदमी के पास। कल को आप काम कराने के लिए भी हमारा सीधे आइए हमारे पास। कल को हम ये नहीं बोलेंगे आपका घर किधर, हम तो आपको जानते नहीं, क्योंकि जो लोग बीच वाले होते हैं वो अपना काम कराते हैं, अपने मतलब निकालते हैं। गरीब जनता कल भी मरती रही थी, चुनाव के बाद भी ऐसी मरती रहेगी। लोगों को पेट में अनाज नहीं है, लोगों को बीपीएल कार्ड नहीं बना, राशन तक नहीं मिलता, गरीब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। इसमें आप पीछे 50 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, आगे भी यही होने वाला है। जो लोग मैदान में हैं या मैदान में नहीं है, वो कोई बाहर से नहीं आए, उनको उनके बारे में आप कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। क्या वो चुनाव बनने के बाद बदल जाएंगे? ऐसे ही रहेंगे, जैसा मैं आज हूं ऐसा ही मैं कल होगा। 12 तारीख से पहले आदमी कैसा है वो 13 तारीख को भी ऐसा ही होगा। तो सोच समझ के वोट दीजिए, क्योंकि इस आपकी एक वोट में इस गांव का भविष्य, आगे आने वाले 5 सालों का आगे जो भी होना है, वो आपके एक वोट में इतनी ताकत है जिस गांव की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। इस देश की, गांव से ही देश होता है, और उसी में आप लोगों का एक एक वोट, जो वोट का सही मकसद है, हर आदमी को अपना अपना वोट खुद न किसी के कहने सुनने से वो दीजिए। कि जो हमारे 12,000 जो 11,000 वोट है, हर आदमी उसमें से 8,000 9,000 भी पोल होती है, तो मैं ये चाहूंगा हर आदमी, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कैसा कैंडिडेट है, किसका कैसा कैरेक्टर है, ईमानदार है या नहीं है, जनता का पैसा देता है या नहीं है। हम लोगों ने पहले भी मीडिया में बोला था, हम लोग लाइव कैमरा, जैसे हम लोग लाइव कैमरा बोले, वो लोग भी बोले, अगर ईश्वर सिंह को 3 पीढ़ियों तक 1 रुपया भी किसी ने देना है तो मैं आज ही पहले पैसा दूंगा आपका, बाद में मैं आपसे वोट मांगूंगा। ऐसे बाकी कैंडिडेट भी जनता में ऐलान कीजिए लाइव कैमरा, उन्होंने भी अगर किसी का पैसा देना है, जैसे बैंकों से नोट लेता है चुनाव आयोग, जनता से भी नोट लीजिए, पहले जनता का पैसा दीजिए जो आपने खाया है, जो लूटा है, बाद में उसे वोट मांगने जाइए। ईश्वर जी, आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ईश्वर सिंह राणा एक देख सकते हैं जो बेबाक बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर उन्होंने जनता के सामने इतने जोश, उनका एक सच्चा जो दुख है उनके अंदर, वो भी सच्चाई है। क्योंकि लोग सरपंच बनने के बाद लोगों की भलाई करना भूल जाते हैं, गरीबों को भूल जाते हैं, सब एक जो एक पावर का प्रधान पद आ जाता है और भूल जाते हैं लोग, उनको विश्वास दिलाने के लिए लोग। ईश्वर जी, आप अगर प्रधान पद आपको मिलेगा तो आप इतनी बेवकूफी से बात कर रहे हो, आपका जोश दिख रहा है। देखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं जनता के लिए मैदान में आया हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, मेरे को अपना कोई जॉब का टेंशन नहीं था, मेरे को कोई ऐसा नहीं था, मेरे को नौकरी नहीं थी, या मेरे पास कुछ जो अपना था, जो घर परिवार जो कमी थी किसी चीज की, परमात्मा में सब ठीक था, सब कुछ चल रहा था। माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया है और इस लायक बनाया है ना, अपना सब कुछ खुद कर सकता है। कोई भी आदमी, इतनी दुनिया देखा हुआ आदमी इस दलदल में नहीं आएगा। लेकिन हम लोग देश के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी भी गलियां है, हमारा भी गांव है, हमारा भी देश है। कुछ लोग अब इसको लूटें, अगर बाहर के लोग, पहले हमारे महापुरुष हैं जो इतनी हमने तस्वीरें लगाई हैं, पहले मुसलमानों से लड़े, बाद में अंग्रेजों से लड़े, क्या उनको अपने मकसद था? उनका अपना मकसद नहीं था, वो लोग देश के लिए, अपने गाँव के लिए वो लड़े। हमारे वही मकसद है, अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, इस गाँव के लिए कुछ भी करना हम करेंगे, सब कुछ त्याग के हम लोग मैदान में आए हैं। जो एक गुस्सा भी है, एक जोश भी है। और एक बात बताओ, अगर जो ज्यादा सेवा करेगा जीतेगा तो वही। हाँ बिल्कुल, देखो जो आज पेट सेवा करेगा, पेट सेवा जिसकी हो जाए बिल्कुल, तो उसकी नहीं जो आज चुनावी जो दंगल चल रहा है, जो भी कैंडिडेट ज्यादा सेवा करेगा विजय उसकी होगी क्या? जो दारू पिलाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सब समझदार है, सब जागरूक है जनता। वो पहले वाला जमाना नहीं रहा जो 50 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले इलेक्शन होते, वो जमाना अभी नहीं रहा। हर आदमी जागरूक है, हमारी माता बहनें जागरूक है, हमारे युवा साथी सब जागरूक है, सबको पता है करना क्या है। लेकिन वो लोग सामने नहीं आ सकते, उनको पता है 12 तारीख को ईवीएम मशीन में 4 नंबर पे नल के बटन दबा के उनको क्या फैसला लेना है और कौन उनका आगे आने वाला भविष्य सुधार सकते हैं, उनको पता है। नहीं, आप दारू नहीं पिलाओगे? नहीं, हम लोग अभी तक नहीं पिलाए तो आगे क्या पिलाएं? हम लोग दारू पिलाएंगे तो दारू क्यों नहीं पिला? दारू पीने तो वोट नहीं मिलेगी आपको। नहीं, हम लोग अगर दारू पीने से वोट आती है, हम लोग उस दिशा में कभी नहीं जाएंगे। तो अब गलत, हम लोग पहले भी बोला है, हमें मंजिल पे पहुंचना है, गलत रास्ते पे चल के नहीं पहुंचना। हमारी सोच वो होती तो उस सोच वाले लोग पहले ही थे, हम लोग क्यों आते? तो क्या फर्क रह गया हमारे में बाकी लोगों में? हम लोग नहीं, लोगों तो कहना है अगर जो कोई शराब दारू ठंडा पचाएगा उसको ही वोट दे देंगे। देखो, हम लोग खाली नशे के खिलाफ है, हम लोग ठंडे के खाने पीने के खिलाफ नहीं। हम भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, हम लोग वही दुआ करते हैं। हम लोग सेवा करो, हम लोग सेवा में साथ देते हैं और अच्छा भी लगता है हम लोग सबकी। जो भी भाई जो भी नशे के खिलाफ है, जो दूसरा काम कर रहे हैं, हम लोग उनका हमेशा साथ देते हैं। जो बाकी हमारे कैंडिडेट है जो दारू नहीं पिला रहे, कोई मिठाई दे रहा है, कोई ठंडा पिला रहा है, कोई जूस पिला रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, सबको उनको भाइयों को सैल्यूट है। ऐसा ही करना चाहिए, खाली नशे के खिलाफ हम लोग। मैं भी अपने दर्शकों से एक बात बता देता हूँ दोस्तों, एक कैंडिडेट ये है
जो किसी को शराब नहीं पिलाएंगे, कसम खाई हुई है कि मैं शराब तो पीवाल हार जाऊंगा पर शराब नहीं पिलाऊंगा, यही कहना आपका, और आप पिलाओगे भी नहीं। पिलाएंगे। देखो हमने शब्द बोले हैं पिछले 1 साल से, जब से हम लोग मैदान में जो भी शब्द बोले हैं, आज तक एक शब्द को कोई भी एक आदमी गांव का बोल दे आपने वो शब्द बोला था वो पूरा नहीं किया, हम लोग मैदान छोड़ के आज ही चले जाएंगे। हम लोग शब्दों का जो हमारा रास्ता है, हम लोग जो मंजिल पे पहुंचना है, हम लोग वो कभी बदलने वाले नहीं है। नशे के खिलाफ है तो है, ऐसा नहीं है। हम लोग अपने लालच में, अपने मकसद के लिए लोगों को गलत रास्ते पे ले जाके हम लोग अपना मतलब पूरा नहीं करने वाले। हम लोग हमेशा सबसे यही दुआ करते हैं, खुद भी उसी रास्ते पे चलेंगे, सच्चाई के पथ पे चलेंगे, सत्य के पथ पे चलेंगे, और बाकी लोगों से भी यही निवेदन करेंगे। दोस्तों फैसला तो जनता ने करना है, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता। फैसला गांव की जनता ने करना है कि कौन गांव का विकास करेगा, और जो विकास की लहर लेकर आएगा उनमें से ईश्वर सिंह राणा भी एक है, जिनके मुद्दे ऐसे थे सच्चाई की राह पर, जो सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते थे, और शायद गांधीगिरी पर आप में काफी निर्भर हो आप। देखो ऐसा नहीं है, हम लोग जो है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। देखो ऐसा हमारा मकसद क्या है, जो ये 2022 का पंचायत का इलेक्शन है, ये खाली इलेक्शन नहीं है, ये बहुत कुछ आगे आने वाली 13 तारीख को बहुत कुछ निर्धारित कर देगा, डिसाइड कर देगा। ये दिखा देगा गांव में अच्छे लोग ज्यादा हैं, बुरे लोग ज्यादा, हमें पता है अच्छे लोग ज्यादा है, लेकिन सबके सामने आ जाएंगे। ये एक अच्छाई और बुराई की जीत दिखा देगा। जीत पक्की रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई के साथ लोग हैं तो हमें पता है, लोग सच्चाई के साथ होते हैं तो पक्की जीत होगी। ये एक सत्य का इलेक्शन है, ये एक ऊंच नीच जाति पाति का इलेक्शन नहीं है, ये सबको एक बराबर 36 विवादी का इलेक्शन है। अगर सभी को आगे बढ़ना है, इस देश का भविष्य आगे बढ़ना है, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने बारे में मत सोचिए, खाली एक बोतल पी के अपने बारे में मत सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, आने वाले बच्चों के आगे उनका भविष्य क्या होगा, पढ़ लिख क्या बनेगा, उनको कैसा माहौल देना है, हमारी बहन बेटियों के बारे में सोचिए। ये सब सोच के आदमी जब बटन दबाने जाएगा, अपना जमीर याद रख के वोट देगा, तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। हम यही सबसे निवेदन करते हैं। और उसका आदमी देखो कितना भी हो, आदमी अपना एक कुछ भी पैसे से, नशे से कभी भी वोट नहीं आता, और न ही अपना कोई जमीन बेचता है। आदमी जब बटन दबाता है तो सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेता है, और उसे हमारी पक्की जीत होगी। और आपने तो 1 साल पहले सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर का कोर्स यहाँ फ्री कराया, काफी आपका एक मुद्दा और था, जल्दी आपका कोचिंग सेंटर बच्चों की शिक्षा के लिए भी आप फ्री करने वाले थे। हाँ, क्या अगर इलेक्शन के बाद भी करेंगे आप? इलेक्शन के बाद भी करेंगे, हमने पहले भी बोला था, लास्ट टाइम बोला था, अगर इलेक्शन हो थोड़ा लेट होते तो हम लोग अभी स्टार्ट भी कर चुके होते। जैसे सिलाई का, जैसे हम लोग 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद हमने बोला था हम लोग अपनी प्राइवेट कंपनी से उनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से अप्रूव्ड कंपनी से, अप्रूव्ड संस्था एनजीओ से उनको सबको बहन बेटियों को सर्टिफिकेट दिलाए हैं। कुछ सर्टिफिकेट पेंडिंग है, वो प्रोसेसिंग में है, वो भी आ जाएंगे। लेकिन और उसके बाद हमने ब्यूटी सैलून का भी काम चल रहा है, जो जिनका सिलाई का काम कोर्स पूरा हो गया वो अभी सैलून का काम सीख रही हैं, उनको भी हम लोग डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और ये किसी भी सर्विस का, किसी भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट का हमने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया और नहीं आगे लेंगे, यही हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी जो भी उसका जो कॉस्ट आएगा, जो मटेरियल कॉस्ट होगा, वही सैलून का ले रहे हैं। ऐसे हम लोग बता कोई ये ना बोल दे तो फ्री बोल रहा था, लेकिन जो उसका मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है वही ले रहे हैं। और सिलाई में हम लोग किसी से कोई पैसा नहीं लिया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हरियाणा से अप्रूव्ड दिया है, उसका भी कोई पैसा नहीं लिया। और आगे भी प्रयास होगा, जितना भी जनता का, समाज का हम लोग सहयोग कर सके, हमारी बहन बेटियों को आगे बढ़ाने में, हमारे युवा साथियों को आगे बढ़ाने में, जो भी हमने दुनिया देख के काम किया, आगे बढ़ने, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे सोच बदल रही है, कैसे माहौल बदल रहा है, कैसे लोग जो दूसरे देश विकासशील देश बोलते हैं, क्यों हमारा भारत विकासशील नहीं हो सकता, उसी पे हम लोग चलेंगे। गांव की बात करें, गांव में और भी मुद्दे हैं, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको व्यवस्था का जो देखो बदलेगी सब। बिल्कुल, देखो 70-80% गरीब परिवार, मिडिल परिवार फैमिली से होते हैं, खाली 10-15%, 20% बिल्कुल किसानों का गांव है, जो जॉब पे है। 5% लोग अच्छी नौकरी पे होंगे, उतने भी नहीं होंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अच्छी नौकरी हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा काम काज चल रहा हो, अच्छी जमीन हो। लेकिन 95% लोगों का क्या, उनकी कोई आवाज नहीं छूटता। जो भी कैंडिडेट, जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, 5% लोगों की सोच के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, वही लोग फिर मैदान में जीत के आ जाते हैं। इसलिए विकास नहीं होता। जब कैंडिडेट का चयन होता है वही गलत हो जाता है। तो हम लोग यही आगे सब उसी टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जो 95% लोग हैं उनकी कोई नहीं सुनता। एक आदमी की हम लोग उनका ही विकास करेंगे, जो भी शौचालय का है, मकान का है, जो भी आगे उनकी जो डेली बेस की, जो भी बीपीएल कार्ड की, राशन की समस्या है, उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे। ईश्वर जी, आपको पूरा गांव लाइव देख रहा है जी।
लोग लाइव देख रहे हैं, आप घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, पर आज आपको पूरा गांव लाइव देख रहा है। लोग आपको सुनना चाह रहे हैं कि आपके मुद्दे तो आपने बता दिए, मैं गांव की दशा बदल दूंगा। जो अगर दिशा बदलेंगे तो दशा तो बदली जाएगी। आप लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे। सबसे बात है मुद्दा आने वाली 12 तारीख की, आपके नलके का बटन, जो नलके का सामने वाला बटन दबेगा आपको विजय मिलेगा। आपकी धर्म पत्नी है श्रीमती पूजा देवी, और सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है। अगर विजय मिलती है, लोगों को वादा करेंगे आप, उनके काम हर काम होंगे, क्योंकि वादा जरूरी है। देखो सरपंच ही आ जाए आपके पास, कहीं भूल जाओ आप। देखो उसी किशन जी उसी टॉपिक पे आते हैं। वादा मुंह से कोई भी बोलता है, वादा लिख के कोई नहीं दे सकता। हम तो लिख के दे रहे हैं। ये पेपर हर घर में पहुंचा है, नहीं पहुंचा तो पहुंच जाएगा। और ये लाइव पे भी, लाइव कैमरा सब लोग देख रहे हैं। हम लोग लिख के दे रहे हैं। लिख के क्यों दूसरे कैंडिडेट नहीं देते? तो यही फर्क है हमारा। हम लोग वचन देंगे। वचन क्या, हम लोग किसका करेंगे विकास? अपने गाँव का, अपने बुजुर्गों का, जहाँ हम लोग पले बड़े, अपनी बहन बेटियों का, अपने बच्चों का, कोई बाहर वालों को थोड़ी करेंगे। उसी के लिए हम अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, सब त्याग करके उसी के लिए मैं मैदान में आया। सेवा भाव से मैदान में आया। कोई मैं किसी को एहसान नहीं करूंगा कि मैं काम करूंगा। वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा फर्ज है। आप लोग सरपंच होगे, मैं सरपंच नहीं होगा, पूरा गांव सरपंच होगा। जो गरीब परिवार है, जो सड़ रहा है, लोगों को खाने को राशन नहीं है, वो सर पे छत नहीं है, वो लोग सरपंच होंगे। उनके अधिकारों को पूरा कर दिया जाएगा। उनको काम के लिए किसी बिचौलियों को लेकर आना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आ सकते हैं सब लोग। दोस्तों एक देख सकते हैं, एक ऐसा इंसान हमारे साथ है, उनका एक ही वादा है, मैं गरीब के लिए आवाज उठाऊंगा। और शायद आप सब भी जानते हैं ईश्वर सिंह राणा को, आप भी पहचानते हैं, आपकी पसंद है। हम भी जानते हैं ईश्वर सिंह राणा गांव गोंदर की पसंद बन चुके हैं। और बात है आने वाली 12 तारीख को, जिताना तो आप लोगों ने है। गांव अगर जिताएगा तो विकास तो ईश्वर जी होकर रहेगा, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। कुछ होता है, एक राजनीतिक सिस्टम होता है कि वो आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं, पर आप जितने अच्छे समाज से, लोगों को पता है इस बारे में कि एक ऐसा इंसान जो गांव के बारे में सोचता है। अगर 12 तारीख को आप जीतेंगे, कुछ उनको, अपने गांव वासियों को अपील करना चाहेंगे आप? जी यही अपील करना चाहते हैं। एक जो सच्चाई के पथ पे चल रहा है, जो सत्य के पथ पे चल रहा है, जो आप लोगों का कुछ भला करना चाहता है, इस गांव का कुछ भला करना चाहता है, उसी को जिताइए। ऐसे अपने किसी के दबाव में आके, किसी के कुछ लालच में आके अपने मत का दुरुपयोग मत कीजिए, अपने मत का सदुपयोग कीजिए। सोच समझ के वोट दीजिए। जो भी 5 कैंडिडेट मैदान में है, 5 के बारे में जानिए। हर वोटर को जानना चाहिए, हमारी बहन बेटे, हमारे युवा साथी बुजुर्ग, हर वोटर को जानना चाहिए 5 कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है, जैसे वो लोग कैसे हैं आज, पहले उन्होंने जनता के साथ क्या किया है। देखो पहले जैसा कैंडिडेट है 13 तारीख को वो ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है इलेक्शन के बाद बदल जाएगा। उसके बाद तो अगर आज कैंडिडेट अच्छा नहीं है, इलेक्शन होने के बाद भी वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हम लोग उसका वैसे कुछ नहीं कर सकते। तो आज हमारे हाथ में है सब कुछ, कल को हमारे हाथ में नहीं है। बाद में 5 साल पछताने से कुछ फायदा नहीं होने वाला नहीं है। मेरे ग्रामवासियों, यही हाथ जोड़ के विनती है, एक सही डिसीजन लीजिए। किसी के बहकावे में आके, दबाव में आके, ये है वो है, जो भी आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जागरूक है, उसी के हिसाब से मत का उपयोग कीजिए। ऐसे सुन के, ये सुन के, वो सुन के कुछ मत सुनिए। किसी झूठी अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। ईश्वर सिंह हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। और मैं कभी किसी से दबाव में हम गलत का साथ नहीं दूंगा। यही आपसे वादा करता हूं। हमेशा ईश्वर सिंह की आवाज ऐसे ही गरीब आदमी के साथ खड़ा रहेगा, ऐसे ही उनकी मदद करेगा, ऐसे समाज के साथ खड़ा रहेगा। अगर आज ईश्वर सिंह झुक गया, आगे कोई भी गरीब के साथ नहीं खड़ा होगा, कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। तो वही हमारा है। आज एक ईश्वर सिंह है, आगे हजारों ईश्वर सिंह हो गए। और इस गांव की दशा और दिशा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे यही दुआ करते हैं, जो भी हमने जो भी कमिटमेंट किया है, जो भी वादे किए हैं, जो भी वचन दिए हैं, वो हमारे वचन नहीं है, वो हमारा फर्ज है। हम लोग का फर्ज निभाना है। अपने ही गाँव को हम लोग, अपने ही गाँव की तस्वीर देनी है। हम लोग किसी को कुछ एहसान नहीं करने जा रहे। वो हमारी ड्यूटी रहेगी। उसी एक सच्चाई के पथ पे चलना है, उस सत्य के पथ पे चलना है। हमें एक विचार बदलना है, एक सोच बदलनी है हर ग्रामवासी की। आने जो माहौल बदलना है। और आज जो माहौल है, जो 1 साल पहले माहौल था, वो आप देख सकते हो आज कितना फर्क पड़ गया। जो एक रूढ़िवादी राजनीति होती थी, कुछ ही लोगों के हाथ में थी, आज ऐसा नहीं है। आज आम आदमी के हाथ में है, आज आप लोगों के हाथ में है। और आने वाले 6 महीना 1 साल में देख लीजिए इस गांव में कितना बदलाव आएगा। और आने वाले 5 सालों में तो आप देख सकते हो सब कुछ बदल चुका होगा। जो भी इस पेपर में लिखा है उसमें से कुछ भी बैलेंस नहीं होगा। और इसके बावजूद भी एक एग्जाम्पल है, हजारों चीजें, हजारों हमारे प्लान है, बहुत कुछ हमने दुनिया में देखा है। उसी के हिसाब से आने वाले 5 सालों में आप लोगों के गांव की, हमारे गांव की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं ईश्वर सिंह राणा में पूरा जोश है अपने गांव की समाज सेवा करने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं श्रीमती पूजा
देख सकते देवी हैं धर्म पत्नी ईश्वर सिंह राणा, आप भी नलके के सामने वाला बटन दबाएं और इनको विजय दिलाएं। आपका अगर गांव का विकास करना है तो ऐसा कैंडिडेट चुने और जो गांव का विकास कर सकता है, सच्चा इंसान। सच्चाई लोगों को पता ही है, एक ऐसा सच्चा इंसान आपके बीच में खड़ा है और उसको मौका देंगे, वोट देंगे तो गांव का विकास होकर रहेगा। दोस्तों आप कुछ कहेंगे ईश्वर जी जाते थे अपने गांव वासियों से? मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है, अगर जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो जला ही क्या है। मेरी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर मेरा, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। तो हमेशा मेहनत करो। अगर आप हो ना तो चाहे कुछ भी ना हो, कोई साथ ना दे, चाहे कुछ भी ना हो, घर हो ना हो, अगर आप हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ आ सकता है। अगर आपने हौसले तोड़ दिए तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेहनत से मैं उसी का वही मतलब है, मेहनत से हम लोग अपना तकदीर, अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। इसी के साथ हम लोग विराम देते हैं इसको। और आप सही डिसीजन लीजिए। आने वाली 12 तारीख को नलके का बटन दबा के आप इस गांव का भविष्य आप लोगों के हाथ में निर्धारित कर सकते हैं। इसके साथ भी सभी बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देख सकते हैं ईश्वर सिंह राणा ने इतने जोश भरे आपसे अपील किया, आप भी इनको आने वाली 12 तारीख को विजयी करें, नलके के सामने वाला बटन दबाएं और श्रीमती पूजा देवी को सरपंची पद के लिए आगे बढ़ाएं। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें और ईश्वर सिंह राणा जी का पूरा समर्थन करें, उन पर विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने पूरा हमेशा ही अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन समाज सेवा में लगा दिया है। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। आप देख रहे हैं रिपब्लिक का नाज।